अक्षत अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसकी उंगलियां लैपटॉप की कीबोर्ड पर नाच रही थीं। इस वक्त उसका चेहरा भावहीन था। उसे देख कोई भी कह सकता था कि वह अपने काम को लेकर कितना तेज है। वह अपना काम कर रहा था और वहीं मीरा उसके बगल में बैठे चटकारे लेकर खाना खा रही थी। अचानक से उसका मुंह खुला का खुला रह गया और चेहरे पर रोने जैसा भाव आ जाता है। वह अपने दोनों कान पर हाथ रखकर ऊपर देखते हुए चिल्लाकर कहती है, हे माँ, माता जी, यह क्या अनर्थ हो गया है मुझसे। मीरा की इस हरकत को देख उसे घूरकर देखते हुए कहता है, व्हाट हैपेंड मीरा? अरे अपने हैपेंड को मारो गोली, पहले जल्दी से अपना फोन दो। अक्षत चौंक कर कहता है, व्हाट? मीरा मुंह बनाकर कहती है, अरे इतनी इंग्लिश बोलते हो, आपको तो हमारे गांव के टीचर होना चाहिए था। सब बच्चे टॉप करते इंग्लिश में। कुछ सोचते हुए एक सेकंड आंखें छोटी कर, आप भी कहीं झूला छाप टीचर तो नहीं है? हमारे गांव में ऐसे बहुत सारे टीचर घूमते हैं। अक्षत मीरा को घूरते हुए कहता है स्टॉप इट मीरा। मीरा, अरे क्या हर बात पर स्टॉप इट करते रहते हैं? बस के स्टॉप पर जाना है क्या? इतना बोल हंसने लगती है और हंसते हंसते जैसे अक्षत को ताली देने वाली होती है। उसका चेहरा देख अपने दांत दिखाते हुए हाथ नीचे कर लेती है, क्योंकि अक्षत बुरी तरह से घूर रहा था। मीरा जबरदस्ती का दांत दिखाते हुए अपने मन में कहती है, यह मुझे ऐसे घूर रहे हैं जैसे मुझे अपने इस बटाटा बड़ों जैसी आंखों से ही घूर कर भस्म कर देंगे। अक्षत वापस अपना काम करने लगता है तो वह मीरा उसे देख बड़े प्यार से कहती है, अक्षत जी दीजिए ना अपना फोन। मीरा के बार बार फोन मांगने पर अक्षत खींचकर उसे अपना फोन दे देता है, क्योंकि उसे कुछ घंटे मीरा के साथ बिताकर इतना तो अच्छे से पता चल गया था कि मीरा बहुत ही जिद्दी किस्म की लड़की है। मीरा अक्षत के फोन को पलटकर देखते हुए कहती है, वाओ, आपका एप्पल वाला फोन? अक्षत लैपटॉप पर अपनी उंगली चलाते हुए कहता है, आईफोन मीरा। मीरा कहती है, हाँ, एक ही बात है, एप्पल वाला फोन। मीरा फोन चालू करती है तो देखती है उसमें पासवर्ड लगा है। यह देख उसका मुंह बन जाता है। वह खुद में बड़बड़ाती है, और यह क्या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है जो अपने फोन में पासवर्ड लगा के रखा है, जैसे कोई इसकी सिगरेट चुरा लेगा। अक्षत मीरा के हाथ से फोन लेकर उसे अनलॉक कर मीरा को दे देता है और कहता है, मेरा काम क्या है और मेरे फोन में क्या सिगरेट है? जान लोगे तो मैं खोलने की हिम्मत नहीं करोगी। फिलहाल तुम्हारा कुछ ना जानना ही सही है। इतना कह वो वापस से अपना काम करने लगता है। वहीं मीरा अक्षत की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। अक्षत ने इतनी खतरनाक तरीके से यह बात कहा कि एक पल को मीरा भी डर गई। वह अपने ख्वाबों को झटक अक्षत के फोन से फोटो खींचने लगती है। अब तक उसने 50-60 सेल्फी ले ली थी। सेल्फी लेने के बाद मीरा अक्षत से कहती है, मैं ब्लूटूथ ऑन करके फोटो ले लेती हूँ, ओके? अक्षत, मोबाइल में व्हाट्सएप नाम की चीज़ भी होती है। मीरा मुंह बनाकर कहती है, उसके लिए तो आपको हॉटस्पॉट ऑन करना होगा, नेट नहीं है मेरे फ़ोन में। अक्षत कुछ नहीं कहता और अपना काम करने लगता है। वहीं मीरा अपने सारे फोटो अक्षत के मोबाइल से खुद के मोबाइल में ट्रांसफ़र कर लेती है। मीरा आराम से सुकून की नींद सो रही थी, तभी उसकी जेट कोरिया में लैंड करती है। लेकिन मीरा सारी चीज़ों से बेखबर घोड़े हाथी बेचकर सो रही थी। अक्षत एक नज़र मीरा को देख फिर से उसे झट से गोद में उठा लेता है। जेट से उतर जाता। वही सारी एयर होस्टेस मीरा को पूरी तरह घूर रही थी, क्योंकि उन्हें जरा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था क्योंकि मीरा अक्षत के इतने करीब जाए। अक्षत बिना किसी पर ध्यान दिए जब बाहर आता है तो देखता है वहाँ कई सारी गाड़ियाँ खड़ी थी और उसके कई सारे बॉडीगार्ड काले कपड़े पहने उसकी सुरक्षा के लिए तैनात थे। और उन बॉडीगार्डों में से एक बॉडीगार्ड के गोद में काजू कतली था, जो मीरा को अक्षत की गोद में देख अक्षत पर भौंक रहा था, जैसे कहना चाह रहा हो, मेरी मीरा से दूर रहो। अक्षत सबको इग्नोर कर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। मीरा अभी भी अक्षत की गोद में थी। अक्षत के बैठते ही उसकी गाड़ी वहां से निकल जाती है। उसकी गाड़ी के आगे पीछे कई
गाड़ियां थीं। रात का वक्त था लेकिन फिर भी सड़कें स्ट्रीट लाइट से जगमगा रही थी। अक्षित की गाड़ियों का काफिला कोरियो की सड़कों पर दौड़ रहा था। मीरा इस वक्त अक्षित की गोद में किसी बिल्ली के बच्चे की तरह सिमटकर सो रही थी। अक्षित एकटक मीरा को चेहरे देख रहा था, क्योंकि सोते हुए वह हद से ज्यादा मासूम लग रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही स्माइल आ जाती है, जैसे वह नींद में भी इस चीज को अच्छे से महसूस कर सकती है कि वो अभी किस शख्स के गोद में है, वह सुरक्षित है। मीरा के बाल उसके चेहरे पर आग लगा रहे थे, तो अक्षित धीरे से अपनी उंगली से मीरा के बाल उसके चेहरे से हटाता है, जिससे उसकी नींद न टूटे। मीरा की बड़ी बड़ी घनी बाल, गुलाबी ओंठ, बेदाग मासूम चेहरा अक्षित को बार बार अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। वह मीरा के मासूम चेहरे को देखते हुए मन में कहता है, यह सोते हुए कितनी शांत लगती है, लेकिन जब जागती है तो पूरा दिन रेडियो की तरह बजती रहती है। अक्षित को खुद की हरकतें अजीब लग रही थी, क्योंकि जब मीरा उसके हाथ नहीं थी तब वह हमेशा फिजूली जवाब नहीं देता था। लेकिन एक दिन मीरा के साथ रहे उसने इतनी बातें कर ली, इसलिए उसे हैरानी हो रही थी। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी एक आलीशान बंगले के सामने आकर रुकती है। गार्ड गेट खोलता है और तभी सारी गाड़ियां अंदर जाती हैं। बंगला काफी खूबसूरत था। रात की रोशनी में बंगला लाइट से जगमगा रहा था। बंगले के बाहर एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी था। बंगले को संगमरमर के पत्थर से बनाया गया था, इसलिए वह काफी आकर्षक लग रहा था। अक्षित की मीरा को गोद में लिए गाड़ी से बाहर उतरता है और सीधा बंगले के अंदर जाता है। बंगला बाहर से जितना खूबसूरत था, अंदर से उससे कई ज्यादा खूबसूरत था। वहाँ रखी हर एक चीज 20 कीमती थी, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। अक्षित की गोद में एक लड़की को देख वहाँ मौजूद सभी नौकर हक्के पक्के रह गए, क्योंकि उनके लिए यह देखना किसी चमत्कार से कम नहीं था। जहाँ तक वह लोग अक्षित को जानते थे, अक्षित ने कभी किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा। अगर कोई लड़की सामने से और उसके पास आती थी तो वह उसे मौत के घाट उतार दिया करता था, क्योंकि उसे यह बिल्कुल मंजूर नहीं था कि कोई लड़की उसे छुए। अक्षित मीरा को सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे में ले जाने लगता है, फिर रुककर बिना पलटे अपनी सर्द आवाज में कहता है, लगता है तुम लोगों को अपनी आंखें प्यारी नहीं हैं। अक्षित के इतने कहते ही सब लोग का जल्दी से अपनी नजरें फेर लेते हैं, क्योंकि वो लोग अक्षित को अच्छे से जानते हैं कि वह खोखली धमकियां नहीं देता। वह जो कहता है वह करके दिखाता है। अक्षित मीरा को अपने कमरे में लाता है और उसे अपनी किंग साइज बेड पर सुला देता है। अक्षित का कमरा काफी बड़ा, कमरे का रंग ग्रे कलर का था और कमरे के पर्दे भी ग्रे कलर के थे। कमरे में क्लोजेट भी था और बेड के पीछे दीवार में अक्षित की बड़ी सी फोटो भी थी, जिसमें वह सोफे पर किसी किंग की तरह बैठा था। कमरे में जरूरत का हर सामान मौजूद था। उसे एक लग्जरी रूम कहना गलत नहीं होगा। अक्षित मीरा को बेड पर लेटा है, उससे दूर होकर उसे एक तक देखते रहता है, फिर उसके पास बैठे उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरते हुए कहता है, आखिर तुम मेरे कैद में आ ही गई मेरी जान, मेरी कॉटन कैंडी। बहुत इंतजार किया तुझे खुद के पास लाने का, लेकिन आज तुम खुद चलकर मेरे पास आई हो, मेरे साथ आई हो। अब मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं करूँगा। अब तुम इस डेविल किंग के दिल की क्वीन हो। अब तुम इस डेविल की कैद में हो, जहाँ से तुम चाहकर भी आज़ाद नहीं हो सकती, और मैं तुम्हें खुद से आज़ाद होने भी नहीं दूंगा। अब तुम दुनिया देखेगी मेरी जुनूनियत की हद, मेरी जुनूनियत इश्क की हद। इस वक्त अक्षित की आंखों में एक अलग जुनून नजर आ रहा था, जुनून किसी को पाने का, किसी को अपना बनाने का। मीरा के चेहरे को कुछ देर निहारता और फिर उस कमरे से निकल जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, कर दो फॉलो। कौन सा तुम लोगों का हाथ टूट रहा है? एक फॉलो कमेंट नहीं किया जा रहा कुछ लोगों से।